Hello everyone, welcome to another episode with Simply Vani. Let's all go for ओणम शॉपिंग टुडे. आज हम लोग सब मिलकर अपना ओणम शॉपिंग की शुरुआत करने वाले हैं. तो मैं, मम्मी और पापा मिलकर लुलु मॉल कोची में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए. ये पूरा वीडियो जो है इट इज़ एक्चुअली एन ओणम वीक. तो ये जो आप रास्ता देख रहे हो हमारे अपार्टमेंट्स के बाहर का, बहुत ही सुंदर रास्ता है, फुल ऑफ ट्रीज़, वाटरवेज एंड बहुत ही अच्छी जगह है. तो हम लोगों ने आज अपनी गाड़ी नहीं ली, रैदर हम लोगों ने एक ऊबर पकड़ा और ऊबर से हम लोग लुलु तक गए. अराउंड 30 minutes ride we reached Lulu, and at the entrance of Lulu we had a wonderful mascot of a crow. It is, I don't know what is it, but something to do with the traditional part. So these are the entire Lulu had a lot of different types of crows decorated. If any one of you know what's the reason behind it or what the story behind it, please do let me know. This is the Onam Pookalam in Lulu Mall. Lulu Mall एकदम तैयार हो चुका था. It was Onam ready. You can see a lot of new jewelry collections, clothing, bags. हर जगह मतलब एकदम जगमग हो रखा था. तो हम लोगों ने कुछ स्टोर्स एक्सप्लोर किए. हमें लगा कि हम कुछ ड्रेसेस ख़रीदेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये ओणम हमारे लिए थोड़ा सा वो नहीं था. इट वाज नॉट इन आवर फेवर, क्योंकि सबको वायरल फीवर और तबीयत ख़राब थी. पहले मुझे हुआ, उसके बाद पापा को हुआ, उसके बाद मम्मी को हुआ, सबको वायरल फीवर था. तो बट फिर भी हम लोगों ने अपनी ओणम की फेस्टिविटीज़ को बरकरार रखने के लिए वी थॉट वी विल डू सम शॉपिंग. सो ये हम लोग लुलु पहुंच गए, जैसे आपने ऑलरेडी देख लिया. तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे एक एक जगह. So this is me. I had dressed up very casually in one of my favorite frocks. मैं मम्मी को एक्चुअली बोल रही थी वो ज़्यादा पीछे मत होना, क्योंकि पीछे कोई खड़ा था. तो वो आई didn't want her to stumble on that guy. So I was just warning her for that. This Costa Coffee is a really old Costa Coffee. I think ये from the inception of Lulu Mall it has been there in this place. जो कोची का लुलु मॉल है वो comparatively I think one of the biggest. कुछ लोग कहते हैं Trivandrum Lulu is bigger than Kochi. I don't know, I've never been to Trivandrum Lulu, but this is extremely big compared to Mall of India of Noida or Great Place of India जो भी है उस सबसे काफ़ी बड़ा है ये. एक्सट्रीमली गुड. आपको हर तरीके के प्रीमियम ब्रांड्स, मीडियम ब्रांड्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. मार्क्स एंड स्पेंसर. बट there's one thing that surprises me, that there's no Zara in Zara in Lulu Mall. I think there's a Zara showroom outside Lulu somewhere near Edapalli only, but मैंने देखा है ऐसा मुझे याद आ रहा है, but Zara नहीं है इसके अंदर. And Zara I usually shop for my फॉर्मल क्लोथिंग. आई ऑलवेज़ गेट इट फ्रॉम ज़ारा. मैं मार्क्स एंड स्पेंसर गई थी. कुछ ख़ास मुझे कलेक्शन ओणम जैसा कुछ मिला नहीं. तो मैंने बस एक्सप्लोर किया और मैं आगे आई. एंड इसके बाद मैं सीधा गई थी वेस्ट साइड में. वेस्ट साइड में हम लोगों ने कुछ कपड़े और कुछ शूज़ खरीदे. और ये आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्मर. आई डोंट नो इसका लिंक क्या है ओणम से, बट इन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स को भी काफ़ी जगह रखा हुआ है. एंड आई थिंक दिस इज़ वेस्ट साइड. हाँ, ये दिस इज़ द क्लिपिंग ऑफ वेस्ट साइड. वेस्ट साइड में काफ़ी सारे ऑफर्स थे, तो मैं और मम्मी ने ओणम की शॉपिंग वेस्ट साइड से की. पापा को इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सो ही वाज सिटिंग समवेयर. मी एंड मम्मी वर एक्सप्लोरिंग द प्लेस. अच्छे, वेरी नाइस ऑप्शंस. आई गॉट दिस शूज़ जो आप देख रहे हो ट्राई कर. मेरे को बहुत आलस आ रही थी, तो मैं एक्चुअली इसको ट्राई नहीं करना चाह रही थी. बट दिस वॉज एक्सेलेंट ऑफर दैट वॉज गोइंग ऑन. एक तो आई थिंक बाय वन गेट वन फ्री, एंड दैट टू एट 499. सो आई गॉट 2 shoes, 2 pair of shoes, and I got a sort of shorts for me and a shirt. मम्मी के लिए हमने एक शायद कुर्ता लिया था. तो ये शूज़ हमने लिए. अच्छा शूज़ था ये. तो दिस इज़ मी ट्राइंग टू ट्राई इट बट फेलिंग मिजरेबली. मुझे उन्होंने वॉर्न भी कर, वो जो लेडी थी लोकल शॉप में, शी वॉर्न. अब मुझे लग रहा है कि आपने ना एक साइज़ बड़ा लिया है.
तो मैंने बोला नहीं नहीं सही लग रहा है, मैंने एक साइज़ नहीं ये यही लिया करके, बट अनफॉर्चुनेटली वो बड़ा हो गया। दिस इज़ मी ट्राइंग आउट न्यू शॉर्ट्स। बहुत ही अच्छा लग रहा था, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, बट इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस फिट एंड द शर्ट वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड। मतलब मलमल कॉटन टाइप कुछ था, बहुत सॉफ्ट कॉटन था, वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। मतलब मेरे को 2 बार सोचना भी नहीं पड़ा, मैंने वो ले लिया। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि थ्रू आउट इन्होंने मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोज़ को उन्होंने डेकोरेट किया कर रखा है हर जगह। मुझे इसके पीछे का लेजेंड नहीं पता है। दिस पर्टिकुलर क्रो इज़ कॉल्ड काका तंबुरान। मैंने आपके लिए वीडियो तो ले लिया, बट मैं आई वाज टू लेज़ी टू रीड इट, बट अगर आपको रीड करना हो तो आप उसको पॉज करके रीड कर सकते हो। हम लोग फिर आए लुलु हाइपर मार्ट में। पापा को चाहिए था एक विक्स इन्हेलर, बिकॉज़ उनको नोज़ ब्लॉक था, ऑट्रिविन कुछ भी नहीं काम कर रहा था, बहुत हैवी नोज़ ब्लॉक था। हमने कुछ शॉपिंग तो खासकर की नहीं, बट फिर भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि क्या क्या है यहाँ पे। मतलब लुलु हाइपर मार्ट वॉज फिल्ड विथ ओणम के चीज़ें। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे, बहुत मतलब फेस्टिवल वाइब एकदम, वो एनर्जी लोगों में बहुत ज़्यादा थी। तो ये आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग, मतलब एकदम ठसाठस भरी हुई थी, बस फिल्ड विथ पीपल। एंड दिस वॉज अ वर्किंग डे, आई थिंक दिस वॉज मंडे, आई थिंक मंडे और फ्राइडे। तो हम लोग लुलु में आए, हमने थोड़ा बहुत वीडियो आपके लिए कैप्चर किया। सब लोग बिज़ी हैं अपना अपना ओणम शॉपिंग करने के लिए। ओणम, जैसे कि आपको मैंने पिछले शॉर्ट्स में भी बताया, ओणम इज़ अ फेस्टिवल ऑफ 10 डेज़। जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो 10 डेज़ पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो हर दिन बेसिकली हम लोग पूकड़म डालते हैं। पूकड़म इज़ द फ्लावर रंगोली, एंड अच्छा खाना बनाते हैं। सो लुलु हाइपर मार्ट में अपना टाइम स्पेंड करने के बाद हमको लगी भूख, और हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा कि अब कहाँ जाएं। तो ऊपर फूड कोर्ट है, हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है बर्गर किंग जाएंगे। बर्गर किंग हम काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट कुछ सालों से ही नहीं गए, बिकॉज देयर इज़ नो बर्गर किंग इन पालाकाड। सो कोची में बर्गर किंग में हम लोग गए, हमने कुछ बर्गर्स ऑर्डर किए, सम ड्रिंक्स, सम फ्राइज़ एंड एवरीथिंग। आज थोड़ा जंक खाने का मन था, तो हमने आज जंक खाया। आज लुलु का जो फूड कोर्ट था, इट वाज मोर क्राउडेड देन एवर। आई डोंट नो व्हाई, probably people were all in a holiday festive mood and they all were coming out and having good food. The food court, as you can see right now, is very crowded. And this was something very interesting I saw. ये है boat race का game था ये. So 2 people had to row the boat, and whosoever rows the boat faster wins the game. Again, this is something called Nagamukhi crow. I don't know what the legend is. Again, if you guys know, please do share it with me. I'm really keen. मैंने इसकी स्टोरी ली है, बट आई डिड नॉट हैव द एनर्जी टू रीड थ्रू इट। सो फिर भी मैंने, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द स्टोरी। बट दिस वॉज, आई थिंक, द जनरल थीम ऑफ लुलु मॉल्स डेकोरेशंस। देन आफ्टर ऑल दैट वी थॉट कि अब हम वापस चले जाते हैं, बिकॉज वी वर ऑल टायर्ड आफ्टर द शॉपिंग, वॉकिंग फॉर सो मेनी आवर्स। सो वी डिसाइडेड दिस टाइम टू टेक द मेट्रो rather than going or taking the cab, because my mom and dad have not traveled in the metro for many times. So हम लोगों ने इसी तरीके से मेट्रो लिया। मेट्रो भी आज बहुत ही क्राउडेड था। यूजुअली कोची मेट्रो इज़ नॉट दैट क्राउडेड। सो इसी तरीके से हमने मेट्रो लिया। After the shopping, we are going back. Papa said कि he wants to, actually mummy, not papa, mummy wanted to experience the metro of Cochin. She has never been in the metro there before. So उन्होंने कहा कि चलो वापस, instead of going in cab, let's go in the metro. तो हम लोग ये एडापल्ली से मेट्रो ले रहे हैं। तो this is how it is looking like.
अच्छा मेट्रो है. यूजुअली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट इन दिस मेट्रोज एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट टू बी कंपेरेटिवली एम्प्टी. लाइक इफ़ यू कंपेयर दिल्ली मेट्रो तो ये काफ़ी खाली रहता है. बट आज के दिन इसमें बहुत भीड़ थी. आई थिंक प्रॉबेबली ओणम की वजह से होगा ये भीड़. तो मम्मी, ये एक्चुअली वीडियोस मम्मी ले रही थी. पापा वाज नॉट फीलिंग वेल, सो आई वाज जस्ट कीपिंग कंपनी विद हिम, गिविंग हिम कंपनी. सो दिस इज हाउ द मेट्रो लुक्स लाइक. इट हैज़ गॉट एन एक्वा ग्रीन कलर, जैसे दिल्ली में होता है ब्लू कलर, येलो लेन, पिंक लेन और ऐसा. यहाँ पे ऐसे लेन कलर कोडेड नहीं है. दे आर जनरली एक्वा ब्लू इन कलर. सो हियर कम्स आवर मेट्रो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था. परहैप्स एवरीबडी इज़ इन द फेस्टिवल मूड. सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं, स्कूल में छुट्टियाँ हैं. एंड आई थिंक फ्यू द ऑफिस मस्ट हैव ऑलरेडी शट डाउन बिकॉज ऑफ द ओणम. सो या यू नो एवरीबडी. एंड लुलु मॉल कंपैरेटिवली ऐसा एक स्टॉप है जो क्राउडेड रहता है. तो दिस वॉज द व्यू फ्रॉम मेट्रो. यू कैन सी द एंटायर स्ट्रेच ऑफ कोची. कोची इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी कंपेयर टू दिल्ली और अदर मेट्रो सिटीज़. And this is a very special video for clipping for me because हम विवाहा बाय वाणी का फर्स्ट कोरियर डिलीवर करने जा रहे हैं. हमने सारी पैकेजिंग कर ली है. एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर इन डिटेल अबाउट दिस यू कैन लॉग इन टू आवर इंस्टाग्राम पेज. इट इज़ कॉल्ड विवाहा बाय वाणी. आई विल स्पेल इट आउट फॉर यू. VIVAAH.by.VANI वाणी. एंड ऐसे करते करते ट्यूसडे हो गया एंड हम ट्यूसडे को पहुंच गए पालाकाड फ्रॉम कोचिन. अगेन वी आर फॉर्चुनेट वी हैव लुलु मॉल. तो हम लोगों ने लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए हम लोग जो है लुलु मॉल आए पालाकाड में. हमने डिफरेंट पायसम्स ट्राई किए. पायसम इज़ द मलयालम वर्जन ऑफ खीर, मलयाली वर्जन ऑफ खीर. तो हमने ख़रीदा था जैक फ्रूट पायसम, हमने ख़रीदा था टेंडर कोकोनट पायसम, फिर दाल की पायसम विच इज़ कॉल्ड परिप प्रदमन एंड द फेमस पालड़ा प्रदमन. पालड़ा पायसम इज़ बेसिकली मिल्क एंड राइस फ्लेक्स का पायसम, राइस केक्स या फ्लेक्स. एंड वी कंट्रीब्यूट वेरी नाइस सॉन्ग.
ഓണങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ തിരുവോണമാണ്, ഇന്ന് ഉത്രാടം കഴിഞ്ഞു. ഉത്രാടപ്പാച്ചിലുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. കാരണം അറിയാം, കുറേ ആളുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും കുറേ ഓണക്കോടി എടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ലുലു മാൾ നമുക്ക് 12 മണി വരെ ഓപ്പൺ ആണ്. ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലുലു ഫാഷനും ഒക്കെ തന്നെ കണക്റ്റും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് 12 മണി വരെ ഓപ്പൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പാട്ടും കേട്ടുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ 1000 ഓണാശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ. ये है लुलु मॉल का पूक्कलम एंड दैट्स अस ड्राइविंग बैक होम फॉर ओणम. आज हम लोग हैप्पी ओणम एवरीवन। आज हम लोग का ओणम ब्रेकफास्ट देखते हैं क्या बनाने जा रहे हैं। हम लोग बस बहुत लेट उठे, आज 10 बजे उठे। सुबह मीटिंग भी थी हमारी। तो ये देखिए ओणम में हमारा ब्रेक, ये है छौका बना रहे, सरसों के दाने और कड़ी पत्ता और सूखी मिर्ची, उड़द दाल, ऑनियन, नमक, इसमें आपको रवा डालना है। मम्मी ने थोड़ा रवा ऑलरेडी डाल दिया है, बाकी रवा भी मम्मी डाल रही है। ये देखिए, से रवा डालिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। और ऐसे आपका उपमा तैयार है। बस इतना सिंपल है उपमा बनाना। उपमा तो सबको पता होगा, हमारे से बेहतर बनाते होंगे लोग। ये हमारा क्विक उपमा है। इसको ऐसे रखो और इसमें आपको वेजिटेबल्स काट के डालना है तो कैरेट डाल सकते हैं, बीन्स डाल, वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ, मटर, कैरेट, यस, जो आपको पसंद होता है वो डाल सकते हैं इसमें वेजिटेबल्स। ब्रेकफास्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पूक्कलम प्रिपरेशन। तो कुछ लोग इसको रात को तैयार कर लेते हैं, हम लोग बहुत लेज़ी हैं तो हमने इसको सुबह प्रिपेयर किया। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स हैं और ये सारे फ्लावर्स को हमने कट किया एंड प्रिपेयर किया। वी हैव समथिंग कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड वाड़ा मल्ली। मैं आपको एक फ्लावर का नाम बता रही हूँ। ये है मल्लिका एंड मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट दीज आर डिफरेंट फ्लावर्स दैट वी कॉमनली यूज टू प्रिपेयर द पूक्कलम। पूक्कलम तैयार हो चुका है और मैं ड्रेसअप ही हो चुकी हूँ। ये है ट्रेडिशनल सेट मुंड जो मैंने पहना है एंड दिस इज़ मी एन्जॉइंग द पूक्कलम। थोड़ा सा प्रिटेंड भी कर रही हूँ कि मैंने डाला है, ऑनेस्टली ये मैंने नहीं किया, मम्मी ने किया है। हमने ट्राई किया था कि गणेश जी को बनाएं पूक्कलम में। आज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हम थोड़ा लेट हो गए थे। हाय गाइस, मैं ओणम के लिए तैयार हो चुकी हूँ। ये मेरा ट्रेडिशनल ड्रेस है और हम लोगों ने मेकअप और सब कर लिया है। नाउ वी लुक डेक्ड अप। अब हमारा प्लान है खाना खाने हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि नोबडी इज़ फिट इनफ टू कुक। तो हम लोग जो हैं
मम्मी की तबीयत ख़राब है, पापा की तबीयत ख़राब है, सबको कोल्ड फीवर हो रखा है, सो एक एलैबरेट सद्या बनाना तो मुश्किल है। सो यहाँ पे लोकली अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि ओणम के पर्टिकुलर दिन खाना बनाकर हमें देते हैं, तो हमारा काम बहुत सारा कम हो जाएगा। सो वी आर ऑल रेडी, मम्मी रेडी हो रही है, हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद करीब 12 बजे 12:30 बजे लंच के लिए चले जाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पूक्कलम मतलब बेसिकली फूलों से रंगोली। सो जो ओणम होता है वो 10 दिन का फेस्टिवल होता है। एंड मुझे इतना ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है ओणम के बारे में, बट इट इज़ सेड दैट महाबली करके एक राजा हुआ करते थे बहुत हज़ारों साल पहले, एंड ही यूज़ टू लव हिज प्रजा, मतलब कि उनकी जो किंगडम में लोग रहते थे विच इज़ केरला। सो महाबली यूज़ टू बी द किंग ऑफ केरला। सो उनके किंगडम में जो भी लोग हुआ करते थे उनको वो बहुत पसंद करते थे, एंड इट सो हैपेंड एंड ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट राजा। सो एक बार क्या हुआ, वामनन करके वामन अवतार, महाविष्णु के वामन अवतार उनको टेस्ट करने के लिए स्वर्गलोक से आते हैं सॉरी स्वर्गलोक से वो नीचे आते हैं और उनको बोलते हैं मुझे जो है आप मेरे पैर बराबर ज़मीन दे दो, तीन पैर के बराबर ज़मीन दे दो। तो होता ये है कि वामन को महाबली को लगता है हाँ ये तो बहुत आसान है, छोटा सा पैर है, वामन एक छोटा सा बच्चा है, तो कितना ही ज़मीन, 3 पैर जितना ज़मीन। और वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी था और अपने बात के पक्के थे वो। तो हुआ ये कि वामन जो है अपने विश्व रूप में आ गए, मतलब महाविष्णु अपने प्रॉपर जो उनका बहुत विश्व रूप होता है, जो प्रपंच यानी कि दुनिया से भी बड़े उनका रूप होता है, ही इज़ सो बिग एंड एनॉर्मस। तो उस रूप में वो आते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो सोचते हैं अरे अब तो इनका पैर इतना बड़ा हो गया है कि एक पैर में धरती समा जाएगी और दूसरे पैर में पाताल लोक समा जाएगा, तो तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो वामन को उन्होंने प्रॉमिस दिया होता है, तो उस हिसाब से वो एक पैर बोलते हैं आप धरती के ऊपर रख दो, तो एक पैर कंप्लीट हो गया। दूसरा पैर बोलते हैं कि आप मेरा पाताल लोक भी ले लो, तो दूसरा पैर कंप्लीट। अब बचा तीसरा पैर, कहाँ रखें, तीसरा पैर खत्म, दुनिया खत्म, पाताल लोक भी आ गया, अब तीसरा पैर कहाँ रखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि बिकॉज महाबली इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपना सर दे देते हैं, कहते हैं कि आप तीसरा पैर मेरे सर पे रख लीजिए। तो महाविष्णु बहुत खुश होते हैं एंड ही डज दैट, ही पुट्स हिज फीट ऑन महाबलीज हेड, एंड बिकॉज ऑफ द वेट महाबली गोज इनटू पाताल लोक। तो अब वो वापस नहीं आ सकते हैं, तो महाविष्णु ने उनको एक वरदान दिया, बोला कि भाई आप अपने प्रजा से इतना प्यार करते हो, सो आई विल ग्रांट यू अ 10 days वेकेशन फ्रॉम योर पाताल लोक, सो यू कैन कम एंड विजिट योर प्रजा। तो ऐसा माना जाता है कि वो इन 10 दिनों में पूरे केरला में अपने प्रजा से मिलने आते हैं, और हम उनको वेलकम करने के लिए ये पूरे 10 दिन ऐसे पूक्कलम डालते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं। वी ट्राई टू टेल हिम दैट वी आर ऑल गुड, हैप्पी, डोंट वरी, नाउ यू कैन गो बैक टू योर प्लेस, रेस्ट अश्योर्ड। तो ये है एक सिंपल कहानी जो मुझे पता है। अगर आप लोगों को ओणम के बारे में मेरे से ज़्यादा पता है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट यू नो अबाउट ओणम। एंड आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड लॉट ऑफ ओणम इन केरला, प्रॉब्ली दिस माई थर्ड और फोर्थ ओणम, और अनफॉर्चुनेटली माई नानी पास्ड अवे, सो शी कुड नॉट pass on her knowledge to me, but my mom did. मेरी मम्मी भी मेरी तरह ही दिल्ली में ही रही हैं काफ़ी साल, almost 30 years, 35 years of her life she has lived in Delhi, so she is also a little away from the tradition, but हमने कोशिश हम करते हैं कि whatever we know we celebrate, and the idea is to have that festive mood at home. The idea is to have that wonderful sort of a celebratory mood at home. तो वो हम करने की कोशिश हर साल करते हैं. Even when we were in Delhi, we used to cook all the sadhya and eat the best of food that
वी कुड गेट एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो अभी भी हम लोग ये अपने ट्रेडिशन को हमारे घर पे हम कंटिन्यू रखते हैं। नानी जो है इस पूकलम में भी कुछ है, मतलब दिस इज़ कॉल्ड पूकलम। पू इज़ फ्लावर एंड कलम इज़ रंगोली, सो इट्स बेसिकली रंगोली ऑफ फ्लावर्स। तो हम लोग कोशिश तो करते हैं कि डालें हम 10 दिन, बट हो नहीं पाता है। किसी एक दो साल हमने डाला है, बट बाकी सब साल हम लोग लास्ट में तिरुवोणम, यानी कि ओणम को तिरुवोणम बोलते हैं। इट इज़ द फुल एक्सपेंशन ऑफ ओणम। तो तिरुवोणम के दिन हम लोग ऐसा ज़रूर डालते हैं, एंड उसके बाद ही हम लोग ब्रेकफास्ट और अपना बाकी सब कुछ करते हैं। मेरी सुबह थोड़ी सी मीटिंग थी अनफॉर्चुनेटली, तो वो मीटिंग करने में थोड़ा लेट हो गई मैं, बट अगेन वी डिड ऑल ऑफ दैट, एंड नाउ वी विल गो एंड प्रॉब्ली विजिट आवर फैमिली एंड से हेलो टू देम, एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज। सो जनरली ओणम इज़ वेरी नाइस हियर इन केरला। मेरे लिए भी आपके जितना ही न्यू एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना आपको भी दिखाऊं कि ओणम कैसे सेलिब्रेट होता है हमारे घर पे। आप भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है ओणम में। ठीक है, मिलते हैं आगे वाले दिन में, देखते हैं हम लोग आज क्या क्या करते हैं। कुछ भी अच्छा शॉर्ट हुआ तो आई डेफिनेटली इंक्लूड इट दिस वीडियो, सो यू कैन ऑल बी पार्ट ऑफ माई ओणम। टिल देन सी यू। ये हमारा पूकड़म है। वी ट्राइड टू मेक अ गणपति, एंड इसमें जनरली जो है ये जो आप सर्कल्स देख रहे हो, ये सर्कल्स यूजुअली 10 होने चाहिए, रिप्रेजेंटिंग 10 days ऑफ ओणम, बट वी डिड नॉट हैव दैट रिसोर्स एंड वी डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ फ्लावर्स, दैट मेनी फ्लावर्स, so we tried to do whatever best we can do in the shortest of time possible. So this is how our Onam Pookalam looks like. Hope you like it. ये हमारा ओणम का ब्रेकफास्ट है। दिस इज़ कॉल्ड प्लांटेन। मैंने आपको एक शॉर्ट्स में दिखाया है। प्लांटेन इज़ बेसिकली कॉल्ड नेंद्रपळम, एंड ये उपमा है। तो अब मैं ये खाकर आपको आगे मिलते हैं। मैं ये जो पूकलम है ये मम्मी का क्रिएटिविटी है। मम्मी सबको हैप्पी ओणम विश करो। हैप्पी ओणम टू यू ऑल। ये हम दोनों का लुक। मम्मी ने ब्लू साड़ी पहनी है, मैंने गोल्डन साड़ी, और मैंने थोड़ा सा अपना ब्लाउज चेंज कर लिया तो ब्लैक इतना अच्छा नहीं लग रहा था। सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। मम्मी एक बार मेरा वीडियो दे दो। ये मेरा नया ब्लाउज है। मैंने ब्लैक चेंज करके गोल्डन कलर का ब्लाउज पहन लिया। सेट साड़ी, ठीक है, केरला ट्रेडिशनल ड्रेस। चलो बंद करो। हम लोग सब ओणम सद्या खाने जा रहे हैं। आज थोड़ी सी बारिश की मौसम है, लेकिन गर्मी नहीं है। ये देखो एक कुतन भीड़। हम जा रहे हैं लंच खरीदने के लिए। जैसे मैंने बोला, वी वर नॉट फीलिंग वेल, तो हम लोगों ने खाना बाहर से ख़रीदने का डिसीजन लिया। दिस इज़ कॉल्ड D9, एंड केरला में आजकल फॉर द कन्वीनियंस से पीपल आर बाइंग आउट द लंच रादर देन ट्रेडिशनली मेकिंग इट एट होम। तो हमने भी हमारे घर के पास एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था D9, सो वी गॉट द लंच फ्रॉम देयर। वी पैक्ड इट अप। सो बेसिकली इट्स कॉल्ड ओणम किट, एंड वो लोग हमें बस, आपको बस पेमेंट करना होता है, वो किट तैयार होता है, आपको बस लेना होता है, एंड यू कैन कम एंड ईट इट एट योर कन्वीनियंस। तो वहाँ पे मैंने देखा एक बहुत ही एलैबरेट और बहुत ही सुंदर पूकड़म बना हुआ था। सो दिस इज़ हाउ देयर पूकड़म लुक्स लाइक। दे मेड द लोगो ऑफ D9। D9 रेस्टोरेंट का नाम है। हम लोग रेगुलरली यहाँ पे खाना खाते हैं। जब भी हमें खाना बाहर खाने का मन करता है, दे मेक गुड फूड। तो यहाँ पे ये रही मम्मी। सो दिस इज़ हाउ द किट लुक्स लाइक। उनके हाथ में आप देखते हो वो चावल का डब्बा है, एंड दिस हैज़ गॉट ऑल द करीज एंड द बनाना लीफ जिसमें आप खाओगे। जो मम्मी ने ड्रेस पहना है, दिस इज़ कॉल्ड सेट्टमुंड। एंड आफ्टर दैट वी प्लान टू विजिट आवर फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स फॉर ओणम।
तो ये मैं बेकरी में आई हुई थी टू गेट, वहाँ पे एक छोटी सी बेबी है, सो आई वांटेड टू गेट हर सम फूड, सॉरी सम चॉकलेट्स. सो दिस इज़ मी गेटिंग चॉकलेट्स एंड दिस इज़ द फैमिली देयर. अंकल वॉज जस्ट टॉकिंग टू मी. दिस इज़ चेची. चेची मतलब दीदी. और उन सब से मिलकर हम लोग जो हैं वापस आए. हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, थोड़ा पायसम पिया, क्योंकि हमें लंच भी करना था और हमें अपने घर पे वापस जाना था. सो हमने जल्दी से उनसे मिले हम लोग. वहाँ का ओणापूकलम देखा, उनका थोड़ा टाइम स्पेंड किया. वहाँ पे और भी रिलेटिव्स उनके आए हुए थे, सो सबके साथ बैठ के बातचीत की. आई मीन दिस इज़ हाउ ओणम हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड. सेलिब्रेटिंग ओणम इन सेक्लूजन. आप अपने आप घर पे बैठे हुए सेक्लूडेड ओणम सेलिब्रेट करो, इसमें मज़ा नहीं है. मज़ा तब है जब आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के पास मिलने जाते हो एंड उनके साथ भी आप अपनी खुशी को शेयर करते हो. सो दिस इज़ अस डूइंग दैट. वहाँ से हम सीधा गए लुलु मॉल. हमें थोड़ा सा और पायसम रीस्टॉक करना था, तो और हमने अच्छा सा ड्रेस भी किया था, तो थोड़ा बहुत हमें फ्लॉन्ट करने का भी मन कर रहा था. सो दिस इज़ जस्ट बीइंग नाइव एंड कैंडिड. तो हम लोग गए लुलु मॉल में ओणम के दिन. उधर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा उन्होंने डेकोरेशन कर रखा था. पूरा फेस्टिव माहौल था वहाँ पे. लोग आ रहे थे, बट लुलु कंपैरेटिवली आज खाली था बिकॉज मोस्टली एवरीबडी वाज सिटिंग एट होम एंड एन्जॉइंग देयर सेलिब्रेटिंग ओणम. Hi guys, wish you all a happy Onam. Let me introduce you to Ona Sadhya today. Ona Sadhya में क्या क्या होता है. ये है चावल, सांबार, घी, परिप यानी कि दाल, लेमन, ये है मसाला करी, ये है शर्करा वरट्टी यानी कि नारियल और गुड़ का मिक्सचर, केले का चिप्स, कैबेज उपेरी यानी कि कैबेज की सूखी सब्जी, बीटरूट पचड़ी यानी कि बीटरूट दही में मिलाकर, ये है ओलन मिक्स्ड वेज करी, ये है पाइनएप्पल पचड़ी यानी कि पाइनएप्पल और दही की सब्जी, ये है कालन अगेन थिक जमीकंद और नारियल और दही डल के बनता है ये सब्ज़ी, और ये है अवियल. अवियल तो आप लोग सबने सुना ही होगा. ये है पपड़म, ये है कोटगरी, ये है पुलिंजी और ये है अचार. यहाँ रसम और मोर यानी कि बटर मिल्क, छाछ. थैंक यू सो मच. आई होप यू एन्जॉय द फीस्ट. बाय, टेक केयर. हैप्पी ओणम फ्रॉम ऑल ऑफ अस. Ona Sadhya. Now some photos from the celebrations. This is our Ona Kodi यानी कि ओणम का न्यू ड्रेस. This is some clips from our the visit that we paid, and this is our relatives and friends celebrating Onam together. So that's it for this vlog. I hope you enjoyed हमारा छोटा सा Onam celebration. I hope to see you guys soon